शिवशक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल ही उत्तराखंड का यूसीसी पैनल रिपोर्ट में कहा है कि उत्तराखंड में मुस्लिम और ईसाइयों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और वहां के हिंदू और सिखों की संख्या घट रही है। इसी महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि अगर धर्मांतरण को अब नहीं रोकेंगे तो भारत का मेजॉरिटी एक दिन माइनॉरिटी हो जाएगी। आजकल की कुछ घटनाएं, चुनाव के परिणाम और देश के न्यायालय भी हमें स्पष्ट रूप से डेमोग्राफी परिवर्तन का चेतावनी दे रहे हैं। इसीलिए इसके बारे में हर हिंदू को जानकारी होना बहुत जरूरी है। डेमोग्राफिक परिवर्तन क्या होता है? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। यानी उदाहरण के लिए उत्तराखंड जो एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है, वहाँ अचानक से हिंदुओं की संख्या घटना और दूसरे मजहब वालों की संख्या बढ़ना। तो मैं सोशल मीडिया में भी कई बार देखी कि कुछ इग्नोरेंट और सेक्युलर हिंदुओं को और ईसाइयों को भी कहते हुए कि अगर ईसाइयों का संख्या बढ़ रहा है या मुस्लिमों का संख्या बढ़ रहा है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत है। 1947 में भारत को धर्म के नाम पर ही विभाजित किए कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश होगा और भारत एक हिंदू देश, सेक्युलर देश नहीं। और हाँ, याद रखें, इसी डेमोग्राफिक परिवर्तन के वजह से ही हमारा देश का विभाजित हुआ था। और आज दक्षिण भारत में ईसाइयों का संख्या बढ़ने के कारण वे भी अपना हिस्सा मांग रहे हैं। इससे बड़ा समस्या और क्या हो सकता है? सेक्युलर शब्द को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर हमारे संविधान में घुसा दी, वरना भारत एक सेक्युलर देश नहीं है। हिंदू इस देश में बहुसंख्यक हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं और दूसरे मजहबों के प्रति सहिष्णु हैं। इसीलिए मजहब के लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर धर्म को अपमान करके भी जी पा रहे हैं और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर हिंदुओं पर कई तरह के अत्याचार करके भी सड़क पर आराम से चल पा रहे हैं। तो डेमोग्राफिक परिवर्तन हमारे लिए खतरा क्यों है? इन वीडियोस को देखिए। The entire goal of turning it into an Islamic state by 2047. So, charge 1, PFI conspired against the state. Charge 2 in the charge sheet is establish Islamic state by 2047. Charge 3 is replace constitution with Sharia law. Charge 4, PFI working to break the country. And the fifth charge is aim to incite the youth against Hindus. Charge number 6, aim to create rift between religions. Charge number 7, incite Muslims, create unrest in India. Charge number 8, plan to disrupt Hindu groups like the RSS. Charge number 9, aim to target police and the judiciary. Charge number 10, funds from Muslim nations to create havoc. These are all the details as per the Maharashtra ATS charge sheet. The gospel crusades and the tent meetings that used to happen back then, the Lord tells me that He is going to revive and restore those things back again. So I decree and declare in the powerful name of our Lord Jesus Christ that the gospel crusades are going to increase in this nation. You will hear the meetings being conducted. There is going to be an increase in the growth of churches across the nation. And this is a prophetic word that the Lord gave, that the churches that were planted in the past 10 years in this nation is going to be planted in the next 5 years. So the number of churches that you may count and see for whatever that were planted in the past 10 years, but it's going to multiply and it's going to be planted in the next 5 years in the mighty name of Jesus. The nation of India is not going to be the same again. The gospel is going to spread like never before, and I know for sure that India is in your eyes. मुस्लिम चरमपंथी चाहते हैं कि भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाए, यहाँ शरिया लॉ लागू करें, और ईसाई चरमपंथी चाहते हैं कि भारत को एक ईसाई राष्ट्र बनाए। दोनों ही मजहब धार्मिक लोगों के खिलाफ हैं। उनके अंदर नफरत इतना है कि वे दूसरे धर्म के लोगों को सह नहीं सकते। दोनों के किताबों में हम मूर्ति पूजकों को खुले आम मारने की बात कही है। आप स्क्रीन पर बाइबल के वाक्य और कुरान के वाक्य दोनों को ही देख सकते हैं। तो अगर ये डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ तो इस देश में हिंदुओं का क्या होगा? हमारे मंदिरों का क्या होगा? हमारी संस्कृति का क्या होगा? अब जो सेक्युलर हिंदू कहते हैं कि देश का असली मुद्दा डेवलपमेंट के बारे में बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रा, अरे भाई, देश का सबसे पहला असली मुद्दा तो डेमोग्राफिक परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन है। बाकी सब समय के साथ बदल सकता है, पर एक बार अगर इस
सिविलाइजेशनल युद्ध में हार गए तो ये देश आपका न कभी हो सकता है, ना ही हमारी संस्कृति। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा तब तक ही देश की तरक्की हो सकती है, वरना आप मुझे बताएं भारत को छोड़ के कौन सा सेक्युलर देश तरक्की किया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आज के जो भी तथाकथित फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो कितने सेक्युलर हैं? सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत में हमारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आप एक बार पंजाब में सिखों को देखिए, वे पहले से ही अल्पसंख्यक हैं और बड़ी मात्रा में उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। पादरी बजिंदर सिंह, अंकुर नरूला जैसे हरामी उनको अंधविश्वासी बना रहे हैं। रो रहे, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। ये करने से देश आगे बढ़ेगा। चलिए आपको एक और उदाहरण देती हूँ। एक जगह का जनसंख्या बदलने से, वही डेमोग्राफिक परिवर्तन होने से क्या हो सकता है? In the Sharia law, you rape a woman at knife point or whatever, you do that, they cut your head publicly, nobody's going to even look at your woman again, right? People don't understand, you have to protect the innocent, you have to protect the honor of the people. You know, rape, every 6 seconds in the US, there's a rape, right? Every 6 seconds? 6 seconds. 6 seconds. While we've been sitting, how many women have been raped, right? And then you talk about hijab and why Sharia. You've been to Dubai, you walk around at 2 a.m. in Dubai, you worried? No. You have to get a security guard for Dubai? No. No. Why? Because it's a Muslim country. Yeah. And imagine if the full Sharia was implemented, you'd be even safer. यूरोप में जाति अहंकार दिखाने वाले इन गोरों का हालत देखिए। वे अपने देश में डर डर के जी रहे हैं। अब वहां के मुस्लिम इमिग्रेंट्स उन पर शासन कर रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि इनको कैसे जीना है। ऐसी चीज पहले से भारत में भी हो रहा है। कितने बार आप न्यूज में देखे कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से रामलला का शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके। कई बार उस एरिया से जाने ही नहीं देते हैं। हर शुक्रवार को पत्थरबाजी, हर दिन कम से कम 5-6 लव जिहाद केसेस से लेकर हिंदू लड़कियों का बलात्कार या हिंदुओं का हत्या या मंदिर तोड़ना। हर दिन हजारों गरीब और मासूम हिंदुओं को मिशनरियां धर्मांतरण कर रही हैं। वे धर्म परिवर्तन होने के बाद हमारे धर्म पर जहर उगल रहे हैं। हमारे क्षेत्रों में आकर हमारे भगवान को अपमान करके हमसे ही कह रहे हैं कि वे ऐसे ही रहेंगे, कि हम झूठ है और वही सच है। जैसे विवेकानंदा जी ने कहा, हर हिंदू जो धर्म परिवर्तन करता है वह एक हिंदू कम नहीं बल्कि एक शत्रु अधिक हुआ है। अंबेडकर भी कुछ ऐसे ही कहा था। इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है, हिंदुओं को इसके बारे में अधिक जानकारी होना और आवाज उठाना। सरकार पर दबाव देना चाहिए कि एंटी कन्वर्शन बिल को पूरे देश में लागू किया जाए और उन लॉज को और कठोर बनाए। इस सेक्युलर ड्रामा को छोड़े और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें और डेमोग्राफिक परिवर्तन को गंभीरता से लें, क्योंकि डेमोग्राफी ही डेस्टिनी है। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।